स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन जनरल फॉर्मूला तो CnH2n+2 होता है क्या, और अल्कीन का CnH2n, और अल्काइन का CnH2n-2। अब इसमें ये वाला जो बातें हैं वो हाइब्रिडाइजेशन क्या होना है इसका, sp3 इस कार्बन का, sp3 इस बॉन्ड का नाम क्या रखेंगे, sp3 sp3 बॉन्ड, और इस बॉन्ड का नाम क्या रखते हैं, sp3s बॉन्ड, है ना। ये टेट्राहाइड्रल होता है ज्योमेट्री में, टेट्राहाइड्रल होता है ज्योमेट्री में, ऐसे टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होती है इसकी, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होती है इसकी। एक इधर से भी देखिए ऐसे टेट्राहाइड्रल समझते हैं, ऐसे 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 हो गया। बॉन्ड एंगल कितना होगा इसको, बॉन्ड एंगल इसके बीच कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। ये वाला जो sp3 बॉन्ड है इसका बॉन्ड लेंथ कितना होता है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है इसका बॉन्ड लेंथ कितना होता है, 1.36 एंगस्ट्रॉम, है ना। हाँ 1.42, कंफ्यूजन है, देख लेते हैं, जो भी सोर्सेस है वहां से देख लेते हैं। याद नहीं रहता है, इसमें याद रखना रहता है कि sp3s वाला बॉन्ड बड़ा होता है sp2s वाले से, है ना। कंफ्यूजन है तो लिख छोड़ दीजिए इसको, बढ़ते हैं आगे, है ना। वो बड़ा छोटा sp3s sp2s करके देखना होता है, लिख भी देंगे। स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन कैसा होना है इसका फॉर्मूला, तो बोलेंगे सर CnH2n। पहला मॉलिक्यूल इसका C2H4 है, एक डबल बॉन्ड तो होता है और दो गो H का बॉन्ड ऐसे लिखते हैं, है ना। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड sp2 बॉन्ड कहलाता है, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, ये sp2s बॉन्ड कहलाएगा, sp2s बॉन्ड कहलाएगा। और इसकी ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल के बजाय ट्राइगोनल होता है, ऐसे, है ना। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, ठीक है। इसमें वन ऑफ द पी ऑर्बिटल, जैसे sp3 देखा था तो p का 3 ऑर्बिटल होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन में 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है तभी तो sp2 है, तो एक p ऑर्बिटल का क्या हुआ, तो वन ऑफ द p ऑर्बिटल अनयूज्ड या अनहाइब्रिडाइज्ड इज अनहाइब्रिडाइज्ड। p ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन, एक ठो p ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, मतलब डज नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। वन ऑफ द p ऑर्बिटल डज नॉट टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन, ज्यादा क्लियर कट शब्द है, डज नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन they undergo in overlapping, they undergo in overlapping only, and form pi bond, and form pi bond।
स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन, फार्मूला CnH2n -2, मॉलिक्यूल पहला C ट्रिपल बॉन्ड C H H है ना, बॉन्ड एंगल 180, इसका बॉन्ड लेंथ 1.36 एंगस्ट्रॉम, 1.36 एंगस्ट्रॉम, कहीं 38 भी लिखा है ना। ये बॉन्ड को आप क्या कहेंगे, sp बॉन्ड, तो ये बॉन्ड हो जाएगा sp-s बॉन्ड। अब 180 डिग्री है तो डायग्राम बनाने की क्या जरूरत, लीनियर है एकदम से, कैसा है ये, लीनियर है। और ये बॉन्ड का कितना, बॉन्ड लेंथ 1.20 एंगस्ट्रॉम, ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 1.20 एंगस्ट्रॉम है ना। अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लेंथ, सबसे बड़ा बॉन्ड है sp3s वाला, और तब sp2s वाला, और सबसे छोटा है कार्बन हाइड्रोजन का कौन सा बॉन्ड, sp-s1 है ना, सबसे छोटा है। रीजन इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन increases as percentage S character increases। इसीलिए मालूम होगा ये कार्बन हम लोग कैसा बताते हैं, वही एक ही कार्बन को एसिडिक इन नेचर कहते हैं, एसिडिक इन नेचर, सोडियम से भी रिएक्ट कर जाता है, सोडियम से भी रिएक्ट कर जाता है। तैयारी करना किस चीज का है, तो सब कोई बोलेगा उससे। तो 10वां के बाद जैसे ही शुरुआत होता है तैयारी, तो भाई IIT का ही करना है। क्वेश्चन किस चीज का नहीं बनाना है, डर किस से लगता है, वही IIT वाले क्वेश्चन से। तो तैयारी कैसे होगा, उसमें डर होता है, उससे चीड़ होता है, उससे क्या होता है, बोरियत महसूस होता है, कौन बनाता है, इस तरह का चीजें होता है। लेकिन ये बोर होना अच्छा है, हाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या, वो वो केवल ऐसे बोलता रहता है, वो हमारा तारीफ बहुत करता है। कल एक आदमी आके हमको ऑफिस में बताया ये बात, हाँ वो 2019 में पढ़ा था, और वो तो 2019 से
बोला तो हम तो उसी समय से जानते हैं सर, एक ठो रहता है। अब देखिए वो कितना तारीफ कर रहा था आपको। धीरे धीरे थोड़ा पढ़ने पे और मजबूती से आ जाएगा तो यही सब न होता मेरे हम लोग के साथ में, और होता ही क्या है, अच्छा है, अच्छा पढ़ रहे हैं, कुछ कर जाइए तब वो तारीफ फलीभूत हो जाता है कि भाई। अब जो देखते तो हैं ज़्यादातर बच्चा तो इंजीनियरिंग कॉलेज ही में दिखाई देता है 2-4 साल के बाद। कहाँ कोई मतलब कि बहुत रेयर में एक दो को रेस्टोरेंट खुला है। जिसको रहता है कि नहीं जल्दी से हमको कमाना ही है, वो कमाने वाला सब क्या सोचता है कि बस दुकान खोले कि कमाई शुरू। हाँ हाँ। वैसे कितना कितना मेहनत कर रहा है, और उस सब में बहुत मेहनत है यार। शुरुआत में पैसा तो आ जाएगा, लेकिन बर्तन का सबका हैंडल पकड़ना पड़ जाता है ना, कौन आदमी कब नहीं है क्या ठिकाना है। मालूम चल रहा है कि अपने ही लगे हुए हैं हर तरफ से। काम तभी होता है, इसी एटीट्यूड से चलता है। लेकिन वही थोड़ा पेशेंस रख के कर लेता जेई वाला एग्जामिनेशन, तब पूरे लाइफ सिक्योर था, कुछ ना कुछ अच्छा होता है। चलिए रिवीजन है इसलिए थोड़ा जल्दी है मैं। अब देखिए हम लोग जनरली रिवीजन करेंगे रिएक्शन का, जो आपको याद रखने में बड़ा दिक्कत लगता है और वो यहाँ वहाँ स्कैटर्ड रहता है ना, तो थोड़ा और दिमाग खराब होता है। तो एक साथ एक जगह पे उसको कैसे देखें कि अल्केन में कितना रिएक्शन था। चूंकि अल्केन किस किस मेथड से बनता था और अल्केन से क्या क्या बनता था, ये तो मेमोरी में रखना पड़ेगा। 10 बार लिखिएगा तब होगा। उसके बाद जो पिछले दिन का पेपर आप देख रहे थे, पिछला जो संडे को पेपर है, इसको याद रखने से ये शुरुआत होगा, बनाना तो उसके हिसाब से होगा। तो रिएक्शन को पहले दिमाग में रखना है, क्वेश्चन डिफरेंट थिंग है, लेकिन यदि वो रिएक्शन ही दिमाग में नहीं रहेगा तो ये काला अक्षर भैंस बराबर लगेगा सीधा। तो रिएक्शन दिमाग में होने के बाद भी बनाने के लिए थोड़ा कलात्मक दृष्टिकोण चाहिए, जैसे मैथ में चाहिए होता है। ये फार्मूला तो आता है, लेकिन लगते हैं ना कि ऐसे बनाते 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 क्या होने लगता है, गलती ला तो आंसर एवे नहीं किया, तो फिर कैसे, तो ना ई वाला लाइक दैट। उसी तरह से ऑर्गेनिक का क्वेश्चन बनता है। तो पिछले टेस्ट में हम थोड़ा सा आप लोग को चाहते थे कि देखे कि सवाल इस तरह से रहता है, क्योंकि ये पहला एक्सपीरियंस होगा। कार्बन कंपाउंड तो आप लोग 10th में पढ़े थे, लेकिन उसके बाद कहाँ पढ़े। अल्केन गोल बनाना है ऐसा। अल्केन लिख दिया, अल्केन ऐसे। अब अल्केन कैसे कैसे बनेगा, एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताइए। देखिए आप ही लोग एक एक बताइएगा, हम लिख देंगे, सब खत्म हो जाएगा। अल्कीन अल्काइन का हाइड्रोजनेशन करते हैं, तो सुनिएगा देखिएगा कैसे लिखेंगे। अरे अभी लिखना तो बिल्कुल मत। अल्कीन, कोई भी अल्कीन, इसमें क्या जोड़ते हैं, हाइड्रोजन जोड़ते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लैटिनम या फिर पैलेडियम। सिमिलरली अल्काइन, कोई भी अल्काइन, इसमें 2 मोल हाइड्रोजन जोड़ते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम।
निकेल में हाई टेम्परेचर लगता है, निकेल को लाल कर देते हैं, मतलब इसमें टेम्परेचर ज़्यादा लगना है। मतलब ऐसे कुछ कुछ करके दिमाग में इंफॉर्मेशन है तो उसको कॉपी पे दिखा दीजिए। अब जब रिवीजन कीजिएगा तो अपने आप ही होगा, सर ये निकेल को लाल काहे किए थे, तो याद आ जाएगा टेम्परेचर ज़्यादा था, है ना। चलिए दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताइए, यह हाइड्रोजनेशन कहलाता है। दूसरा अल्काइल हैलाइड से, किससे, अल्काइल हैलाइड से, जिसको आरएक्स कहते हैं। क्या डालते थे इसमें, क्या ऐड करते थे, हाइड्रोजन, मतलब कौन सा रिएक्शन, रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl, है ना, ZnCl2 ही ना, खाली Zn, ठीक है। वो HCl रहता है तो यहाँ ZnCl2 लिखाता है, वो H+ लिखेंगे तो यहाँ पे Zn2+ भी लिखेंगे, एक मतलब आयनिक फॉर्म में लिखना कहते हैं उसको। अब देखो ये वाला X H के साथ HX बना देता है, -HX, और अल्काइल में H जुड़ जाएगा तो अल्केन बन जाएगा। बोलिए अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताते जाइए। ऊर्ज रिएक्शन, देखिए कितना तबाह करता रहता है ऊर्ज रिएक्शन, इस पेपर में भी 5 को क्वेश्चन होगा उस पर, ऊर्ज रिएक्शन पे। यहां भी अल्काइल हैलाइड से ही रिएक्शन कराते हैं, लेकिन RX 2 को रहता है सोडियम के साथ, एक RX और लिख देते हैं, ऐसे थोड़ा लिख देंगे कलात्मक दृष्टिकोण रख के। यहाँ 2Na, ये NaNaX ऐसे जुड़ जाता है तो क्या निकलता है इससे, 2NaX, और अल्केन बन जाता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं ऊर्ज रिएक्शन, और ये रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है, क्योंकि सोडियम है ना, ड्राई ईथर रखना रहता है, और इससे इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग अल्केन ही बनता है। ऑड नंबर कार्बन बनाने जाए तो मिक्सचर ऑफ अल्केन बन जाता है। मतलब इतना बात दिमाग में सोच लेना है, हो गया ऊर्ज रिएक्शन। अगला बताइए, कोलवे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में सोडियम एसीटेट होगा, यानी सोडियम साल्ट ऑफ, पूरा लिख ही दीजिए, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, इसके इलेक्ट्रोलाइसिस कराने होते हैं, और जिससे क्या बन जाता है, अल्केन। इससे निकलता है H2O, निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए रिएक्शन को डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब हाइड्रोजन गैस निकलता है नहीं, वो तो है, सोडियम साल्ट लिख दिए, ठीक है। अब एक और रिएक्शन है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, CH3CONA, और यहां पर जोड़ते हैं NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO। ये नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है, तो निकल जाता है, माइनस हो जाता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, है ना। पूछेगा इससे क्या निकलेगा रिएक्शन में, CO2 निकलेगा, Na तो निकलेगा ही, CO2 निकलेगा। इस रिएक्शन को भी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ही कहते हैं, दोनों डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ही। उसमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है, इसमें सोडा लाइम के साथ हीट करना है। बोलो अल्केन का प्रिपरेशन खत्म हो गया। इतना ही आपके दिमाग में रखना है कि अल्केन हम कैसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये मेमोरी में ले आइएगा, तो जो उतना सारा हाइड्रोकार्बन में चैप्टर हुआ, उतना सारा पेज है, 70 पेज पढ़ा दिए तो 70 पेज हो जाएगा 3 पेज, सीधा 3-4 पेज से बेसी ना है। और आप अभी देखिएगा अल्केन तो आधा हो गया। अब देखिए आप बाबू, पेशेंस नहीं खोलना है इतना सारा रिएक्शन तक,
देखना है, अल्केन से अब एरो निकाल रहे हैं, यानी इसका रिएक्शन देखना है कि अल्केन किस किस से रिएक्शन करके क्या क्या बनाता है। इसी बात को कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। ठीक है, तो अल्केन जो है पहला लाइन यही लिखा रहता है कि अल्केन जो है थोड़ा कम रिएक्टिव होता है ना। पैराफिन्स कहते हैं इसको, लेस रिएक्टिव होता है, क्योंकि ये सैचुरेटेड होता है इसलिए ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। क्लियर है? ज्यादा रिएक्टिव, अरे बोलो, ज्यादा रिएक्टिव होता है कि ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। मतलब हाइड्रोकार्बन में सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है? सबसे कम रिएक्टिव अल्केन ही होता है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्काइन होता है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्काइन होता है। तो पहला केमिकल प्रॉपर्टीज कोई बताइए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्केन ज्यादातर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाता है, यानी इसके हाइड्रोजन को हटाओ और क्लोरीन को जोड़ दो, क्लोरीनेशन। ब्रोमीन को जोड़ दो, हाइड्रोजन हटाओ ब्रोमीन को जोड़ दो, ब्रोमिनेशन। देखो प्लस X2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। X2 मतलब समझता है ना, ब्रोमीन क्लोरीन Br2, तो क्या बन जाएगा? अल्काइल हैलाइड। अब इसमें ढेर सारा बात था, उसी बात से क्वेश्चंस भी आता है। ये जो अल्काइल हैलाइड बनेगा तो पॉली हैलाइड्स भी बनेगा, अब मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी बनेगा, मोनो हेलोजिनेशन वाला प्रोडक्ट, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि टाइप ऑफ कार्बन बराबर नंबर ऑफ मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट। मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट ब्रैकेट में बगल में लिख लिए। तुम लोगों को लिखना और समअप करना सिखा रहे हैं एक्चुअली में हम। बताओ दूसरा कौन सा रिएक्शन था? अब इतना याद होने के बाद ना, इसमें और इंपॉर्टेंट बात है, 2 4 5 बाहर निकाल के लिख लेंगे कि रिएक्टिव ज्यादा कौन होगा इसमें। फ्लोरीन है ना, और 3 डिग्री कार्बन ज्यादा रिएक्टिव होगा। आयोडीनेशन रिवर्सिबल हो जाता है, उसमें HNO3 HiO3 चाहिए। तो ढेर सारा बात है इसमें। यहाँ पर पेज में जगह रहे कहीं कोने तरफ तो ऐड करने की कोशिश भी करना है, और नहीं रहे तो कम से कम तो ये बातें होनी चाहिए कि प्लस X2 क्या बना देगा? यह अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें चेन इनिशिएशन स्टेप था, चेन प्रोपगेशन स्टेप था, और चेन टर्मिनेशन स्टेप था। और कैसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? फ्री रेडिकल। पूरा एक क्लास लगा था इसमें, है ना, पूरा 1.5 घंटा बस यही एक रिएक्शन में लगा था। अब अल्केन से दूसरा को रिएक्ट कराओ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये वाला भी तो महानी टाइप का रिएक्शन था। अलग अलग रिएजेंट डालो तो अलग अलग चीजें मिलती है। तो सुनो, पहले तो इसको जला देना है। तो CO अल्केन को यदि आप जला देते हो प्लस O2 तो क्या निकलता है? CO2 प्लस H2O। यदि इनसफिशियंट अमाउंट में जलाते हो तो क्या निकलता है? CO प्लस H2O। अब अल्केन का कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराना है। 3 था कंट्रोल ऑक्सीडेशन में, रिएजेंट पे डिपेंड करता था, यानी कैटलिस्ट पे डिपेंड करता था प्रोडक्ट क्या बनेगा। चीजें एक ही था, लेकिन कैटलिस्ट बदलने से प्रोडक्ट बदल जाता है। अब जानते हैं इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। एक ही कैटलिस्ट एक ही रिएक्टेंट को डिफरेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है क्या? तो बिल्कुल हाँ। एक ही कैटलिस्ट, मतलब अलग अलग कैटलिस्ट लगा दे एक ही रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट
अलग अलग मिल सकता है। तो कैटलिस्ट कौन सा लगाएं इसमें हम? अरे देखो, बहुत मेहनत करना पड़ता है तिवारी। ये इतना हिम्मत करना ही कम बड़ा बात थोड़े है। तुम बार बार करोगे तो सब याद रहेगा। +O2 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्या बनेगा? अल्कोहल ही लिख देते हैं, OH वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे यहां CH4 लेगा, CH3OH बनेगा। अब +O2 इन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिब्डेनम ऑक्साइड क्या बनेगा? अल्डिहाइड। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज एसीटेट CH3CO2Mn क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो, कैटलिस्ट अलग अलग, रिएक्टेंट सेम, प्रोडक्ट अलग अलग बना दिया। अल्कोहल, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और बताओ अगला। KMnO4, बाप रे, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इरिस्पेक्टिव टू नंबर ऑफ कार्बन सबको ऑक्सीडाइज करके मैक्सिमम ऑक्सीडाइज स्टेट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है ना। तो KMnO4 प्लस KMnO4 H2SO4 H+ भी लिखा होगा शायद, या नहीं भी लिखा रहे, तीनों स्टेट में वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाता है। अल्केन को किस चीज में कन्वर्ट कर दिया? कार्बोक्सिलिक एसिड में। और क्या था? ऑफ कर दे, नहीं, डिहाइड्रोजनेशन काहे के लिए होगा? आइसोमेराइजेशन होगा। AlCl3 एनहाइड्रस लगा देंगे तो आइसोमर बन जाएगा। देख रहे हो ना, देख रहे हो ना जी, कितना परेशान है। तुम तो लिख भी नहीं करोगे, कहोगे भाई इतना आंजुर गांजुर हो गया, कैसे लिखेंगे? सही बोले ना हम? एनहाइड्रस AlCl3, ये परेशानी होता है बच्चा, लेकिन फिर भी जो है ना, आइसोमर ऑफ अल्केन बन जाएगा। हेक्सेन है तो 2 मिथाइल पेंटेन बन जाएगा, आइसोमर ऑफ अल्केन बन जाएगा। ठीक है। और एक एरोमाइटाइजेशन, क्या डालने से? क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, क्रोमिक ऑक्साइड क्या बन जाएगा? Cr2O3 डाल दे तो Cr2O3 डाल दें। इसलिए मैं यहीं पे था। ये तो बहुत खेला हो जाएगा, कैसे होगा? एक एक अक्षर को ऊपर करना बहुत हो जाएगा। अच्छा, कोई कलर काम न दे तो एक कलर है ना, अच्छा, ठीक है। हाँ ठीक है, खराब है ये। अभिषेक कुछ करे चाहे नहीं करे, इंडिया को पता है कि अच्छा कौन है और खराब कौन है। लो, अब अच्छा है। प्लस क्या इसमें ऐड करना है? Cr2O3, 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 Cr2O3 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा बेंजीन, यानी हेक्सेन होना चाहिए होगा उधर, है ना। प्लस क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन गैस। बस यही तो है, अल्केन खत्म हो गया सर। अब आप सोचिए कि अल्केन इतना जल्दी खत्म हो जाता है,
4 क्लास लगता है और इतना जल्दी खत्म होता है ये। H2O के साथ गर्म कर दें प्लस H2O। स्टीम कहने का मतलब है टेम्परेचर कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये बना देगा CO प्लस H2। इस कंपोजिशन को कहते हैं वाटर गैस, है ना। और क्या है, पायरोलाइसिस। स्मॉलर अल्केन्स में टूट जाएगा। हाई टेम्परेचर पे हीट कर देंगे तो, हाई टेम्परेचर पे हीट कर देंगे, सीरीज नहीं टूटना चाहिए। हाई टेम्परेचर पे हीट कर देंगे, हाई टेम्परेचर इन अब्सेंस ऑफ O2, तो जानते हैं क्या बनता है, स्मॉलर अल्केन प्लस अल्कीन। बहुत ही खराब कलर है। चलिए, सब एरो का खेला है। जानते 12th होते होते ऐसा गोला आपको मात्र 12-13 बना देने से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाता है। वैसे 4 गोला यहाँ लगेगा, फिर अगला चैप्टर होगा 12th में, 2 गोला, 3 गोला, 5, 3, 8, 1, 9, मतलब 11, 12 कहिए, 1 दर्जन ऐसा गोला बना देंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, है ना। तो इतना सारा स्कैटर्ड रिएक्शन है ना, वो एक साथ दिमाग में लाने का इससे अच्छा तरीका तो कोई नहीं है ना। तरीका होता है वो ऐसे करके एरो करके लंबा लंबा लिखते हैं लोग, लेकिन उसमें ज्यादा जगह लगता है। ये कंसाइज वे में है। हाँ, देखो ये बना लिया है नहीं, इसको कहते हैं ना तेज, डिस्टर्ब भी कर लेता है, बना भी लेता है। एक दो वो डिस्टर्ब कर देता है, बना ही लेता है। और इसको एक बार ही नहीं बनाना चाहिए, इसको जब फ्री हो तब बना देना चाहिए, है ना। जब फ्री हो, मन नहीं लग रहा हो, तो एक बार अल्केन का गोला बना देते हैं। मन नहीं लग रहा हो तो अल्केन का गोला बना देते हैं। अब बोलो सर इसी से तो मन नहीं लग रहा होता है ना। हम कितना उल्टा बोले हैं भाई, बनाओ 1-2 बार, प्रॉपर करो। एक एक ना वो चार्ट पेपर ले लो, अब 5-7 कलर वाला स्केच ले लो। स्कूल में जैसे सर देते थे ना, होमवर्क प्रोजेक्ट वर्क करके लाना है, तो अलग से करते थे कि ना करते थे, तो वही प्रोजेक्ट वर्क समझो, एक बार करो, फिर दूसरे बार कॉपी पे आ जाओ। लेकिन करना होगा ये, वो प्रोजेक्ट वर्क होता था इसीलिए ताकि ये प्रोजेक्ट वर्क करने में तुमको बहुत समय न लगे, ऐसे सोचना होगा। वो जितना तुम प्रोजेक्ट वर्क किए पहला से 10वां तक, कोई काम आ रहा है अभी क्या, काम उसको ले आना है ये करके। हम आपको सही बता रहे हैं, नहीं तो झूठे वो पेज लिखा रहा था, है ना। उसमें गार्जियंस भी इन्वॉल्व होते थे, मतलब कुछ लाने में, ये लेके आना है, वो लेके आना है,
10 सामान लेके आना है, तब ये प्रोजेक्ट वर्क बनाएंगे। काहे के लिए? तो वहां पे सर खुश हो जाएंगे देख के, अच्छा किया है, नीचे साइन करके 2 स्टार दे देंगे। तो वो काम जो हो रहा था ना, एक्चुअली में यही आसानी से बन जाए, भारी ना लगे, इसके लिए हो रहा था। और ये भारी लग रहा है, चाहे ये नहीं हो रहा है, तो वो प्रोजेक्ट वर्क बेकार ही हो रहा था। तब तो दूसरे तक पढ़ता, कबूतर बनाने वाला तक। समझे ना अभिषेक? वो जो प्रोजेक्ट वर्क करते थे, वो किस लिए करते थे? कुछ वो काम आता है क्या? झूठे स्कूल में कहा है तो कर देते थे। हाँ मास्टर खुश हो जाता, इसलिए करते थे। अब उसको अपने लाइफ में अच्छा करने के लिए यही प्रोजेक्ट वर्क करना था। ऐसे यदि 12-13 गोला बना दो, ऑर्गेनिक खत्म, वैसे ही 15-20 गोला बना के फार्मूला यदि फिजिकल केमिस्ट्री का कनेक्ट कर पाओ, एक दूसरे से कनेक्शन, वो भी खत्म। और फिर उतना हाथ में रख के आराम से तुम मूव कर सकते हो। मेरा 11-12 ऐसे ही तो हो गया सर, यही ना, इतना ही ना। और यही इतना नहीं होने से लगते रहेगा बाप रे कितना पढ़ना है, पार लगेगा। और हम कह रहे हैं कि पहले इतना, और इतना के बाद अब क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या लग रहा है। कितना बढ़िया फोटो, फोटो भी अच्छा लग रहा है स्क्रीन पे। कौन परेशानी में पड़ल रहता है? तो वो तो कल मिलेगा ना, तो आज थोड़े ना, आज कहाँ मिलेगा? जल्दी छुट्टी कर देंगे वहाँ। अरे वाह, हाँ ना, बगले में है। मरीन ड्राइव पे बस बैठ जाना है, ऊपर में नीचे ससरते ससरते पहुंच जाएगा। हाँ तो है बगले में, मौका भी है तो किया जा सकता है, किया जा सकता है। ये पर्व तो बहुत सोशल मैसेज देता है। अभी डूबते हुए सूरज का अर्घ देना है, यानी हम लोग उगते हुए सूरज की पूजा तो करते ही करते हैं, ये तो दुनिया में सब करता है, डूबते हुए सूरज की भी पूजा करना है। ये बहुत बड़ा सोशल मैसेज है। लेकिन इसका प्रैक्टिकली क्या इम्पोर्टेंस है, तो तुम लोग लाइफ में देखोगे कि यहाँ पे डूबते हुए लोगों का तरफ कोई नहीं देखता है, लेकिन पूजा तो करते हैं हम लोग। चलिए बताइए, अल्केन बना दिए, ऐसे ही एक गोला अल्कीन बनाएंगे, एक गोला अल्काइन बनाएंगे, बस खत्म हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। बनाए तो एक बार अभी यदि बना लिया ना, तो बच्चा मेरा सब नीचे घर जाके जरूर बनाएगा। और अभी फोटो वोटो खींच के काम चला लिया है, तो इन फ्यूचर भी वो देख के खुश रहेगा, हाँ था एगो बताए थे सर। था, ऐसा था एगो, हाँ हाँ हम देखे थे।
लेकिन ये बहुत देर लगा होगा, इतना देर में तो अगला गोला में इतना देर लगाएगा तो कैसे होगा। उसको उस पे, जो अभी नहीं बना रहे ना वो जाके चैनल पे देख करके बनाना, लेकिन बनाना एक बार जरूर। सही कह रहे हैं, नहीं बनाओगे रिएक्शन रह जाएगा, और बना लोगे दिमाग में आ गया, जैसे तुमने सोचा कि हम बना देंगे आज, वैसे ही आ गया दिमाग में। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? अंदर से यही नहीं होता है कि वाह इतना रिएक्शन इतना बनेगा, भाई इतना रिएक्शन नहीं है। 40-45 गो रिएक्शन में पूरा हाइड्रोकार्बन खत्म है। गिन के देखो, 40-45 ही है। उतना ही बहुत है। 40-45 गो रिएक्शन होगा सब मिलाकर। ये बोला है ना O2, हाफ O2 का मतलब इनसफिशियंट अमाउंट। हाँ एक वो और है जिसमें कोक बनता है। हम्म। बड़े हैं यार। कोशिश कर लिया है, बना लेगा। बना ही लिए, वैसा चीज तो बना दिए। देखिए अब कितना सारा पेज पलटने की जरूरत नहीं है, इतना के बाद पलट के देखिएगा कि अब इसमें और क्या रह गया। तो पहले इतना आउटकम हो जाना चाहिए। अब देखो इसमें जो ये 3 गो रिएक्शन दिखाई दे रहा है, नहीं 4 गो, ये सब ऑलमोस्ट डेड रिएक्शन है। डेड रिएक्शन करने का मतलब है कि बहुत ज्यादा आने वाला ये रिएक्शन नहीं है ना। ये रटने वाला है कि MO2 डालेंगे तब एल्डिहाइड बनेगा, मैग्नीज एसीटेट डालेंगे तो ये बनेगा। ये कभी कलाल आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखा नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन यदि सीरीज हमको पता है कि कॉपर मोलिब्डेनम और मैग्नीज एसीटेट था, अल्कोहल एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड था, तो दिमाग में कुछ कुछ बातें रह जाए। 3-4 स्टेप्स वाला रिएक्शन रहता है ना, उसमें एक ठुक दे देता है, और सबसे ज्यादा देने वाला में ये वाला है। ऐसे तो ऑलमोस्ट डेड ही है सब, लेकिन यदि कोई ज्यादा पूछता है तो यही मैग्नीज एसीटेट वाला। ये दो रिएक्शन याद करने का बहुत ज़रूरत नहीं है, 10वां में पढ़े थे कि ऑक्सीजन रहेगा तो CO2 बनेगा, इनसफिशियंट अमाउंट रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो बताओ ना, यहां से लेके यहां खाली कर दिए। ऐसा सब सोच के ये सब दिमाग में प्रोसेस होना चाहिए, जिससे चीजें जो भारी लगने लगता है वो हल्का हो जाता है। अब यहां से यदि यहां तक इसमें हम बता रहे हैं कि यहां से लेकर के यहां तक में बहुत ज्यादा दम नहीं, बुडवे खाली हो गया।
आईआईटी और जेई वाला रिएक्शन ये वाला है, अल्काइल हैलाइड। अल्केन से अल्काइल हैलाइड फ्यूजन रिएक्शन। मोस्ट रिएक्टिव कौन है इसमें? मोनोक्लोरो प्रोडक्ट क्या बनता है इसमें? ये बहुत सारा इम्पोर्टेंट बात है। बाकी सब ऐसे ही है, मतलब 10 गो रिएक्शन होने के लिए है। बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, अब अल्कीन लिखेंगे यहां पे। अल्कीन, ठीक है। चलिए चलिए पेपर लड़ते जाइए। आप ही लोग कुछ ना कुछ लोग सबको कहते हैं कि कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन करके बताओ, हम सम अप कर दें। कौन कौन सा चीज से अल्कीन बनेगा? अल्कीन किससे बनेगा? अल्काइन से। अल्काइन से बनेगा अल्कीन। अब इसमें ना दो तरह का था हाइड्रोजनेशन, एक तो लिंडलर कैटलिस्ट था और दूसरा सोडामाइड NaNH2 था। तो लिंडलर और NaNH2 वाला भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रिएक्शन आता है तो बिना उसके तो कोई मतलब का आता नहीं है। देखो कैसे लिख देते हैं, प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PDBSO4 था। चलिए C था, बेरियम सल्फेट दूसरा जगह रहता है। क्या कौन सा आइसोमर बनेगा इसमें? प्लेटिनाइज कार्बन होगा, लिंडलर कैटलिस्ट कौन बनेगा? सिस। और यहीं से यहां पे लिख दें NaNH2 रहेगा तो कौन सा बनेगा? ट्रांस। ये सिस और ट्रांस का झमेला खत्म, ठीक है। अल्काइन से अल्कीन बनेगा, सीस वाला बनेगा लिंडलर कैटलिस्ट के इस्तेमाल करने से, और सोडामाइड का इस्तेमाल करने से कौन सा बनेगा? ट्रांस बनेगा। है, इस पर बेस्ड कितना सारा क्वेश्चन होगा इसमें, मतलब जेई में इससे क्वेश्चन भरा रहता है ये दोनों से, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है ना, सीस बनेगा कि ट्रांस बनेगा, है ना। तो बात को उस तरह से देखना है। दूसरा बताइए, अल्काइल हैलाइड से अल्कीन बन जाएगा, कैसे बनेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अल्कीन से मतलब अल्काइल हैलाइड जब रहेगा तो जानते हैं कौन सा रिएक्शन होता है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बता रहे होंगे एक, अल्काइल हैलाइड, इसमें अल्कोहलिक KOH डालते हैं, अल्कोहलिक KOH डालते हैं, जिसमें KX जाता है और साथ में KX OH और H के साथ H2O निकल जाएगा और K के साथ हैलाइड का X निकल जाएगा, अल्कोहलिक KOH। अल्काइल हैलाइड को किस चीज में कन्वर्ट कर देगा? अल्कीन में। रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? बीटा एलिमिनेशन या फिर डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। चलिए अगला बताइए,
तिवारी जी कुछ बताइए ना जी। अल्काइल हैलाइड ही विसेनल होगा, डाई अल्काइल हैलाइड होगा, डाई हैलोल्केन होगा। तो डाई हैलोल्केन होगा, कैसा डाई हैलोल्केन होता है भाई? ऐसा होता है CH2 CH2, यहां भी X, यहां भी X। इसमें यदि हम जिंक मिला देंगे तो ZnX2 निकल जाएगा और अल्कीन बन जाएगा जिंक से, ठीक है, डाई हैलो अल्केन से। चलिए और बताइए। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, इसमें ना डिहाइड्रेशन रिएक्शन में कॉन्संट्रेटेड H2SO4 लगता है। किसमें लगता है? अल्कोहल में। अरे बच्चा सुन तो लो कम से कम, अल्कोहल में कॉन्संट्रेटेड H2SO4 लगता है। और हम सिखाए थे कि आप ग्लूकोज में भी H2SO4 डाल दोगे तो कार्बन बन जाएगा। यानी जितना पॉसिबल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है वो वाटर अल्कोहल से निकाल देगा और क्या बना देगा? ये अल्कीन। कोई कहता है चीनी में H2SO4 डाल देंगे, क्या होगा? चीनी में H2SO4 डाल दीजिएगा ना, यानी चीनी में सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिएगा तो वो कोक बन जाएगा, कार्बन बन जाएगा, चारकोल कह सकते हैं, कोयला कह दीजिए। यानी चीनी में, हिंदी में समझिए, चीनी में तेजाब डाल देंगे कोयला बन जाएगा। एक लाइन में चीनी हो गया C12H22O11, तेजाब हो गया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, अब बन जाएगा कोयला मतलब कार्बन। तो चीनी कोयला कैसे बना दीजिएगा? बोले तेजाब डाल के। घर में रहता है तेजाब, बाथरूम में जो एसिड होता है बोतल, वही बोतल में तेजाब रहता है, H2SO4 रहता है। हाँ, ये एक्सपेरिमेंट तक जाके घर ही पे कर लेगा। चलिए, अल्कोहल में इसमें टेम्परेचर भी लिखे हैं क्या? 443 केल्विन। इसमें 412 केल्विन रहता है तो ईथर बन जाता है। एक इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 12th में आएगा। और बताइए प्रिपरेशन, और है कोई? पेज ही नहीं पलटेगा, हो गया, बस इतना ही था। देखो ना क्या को प्रिपरेशन है, 1 2 3 4, 4 गो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। अरे पढ़ना बहुत आसान काम है तिवारी, तुम सोच ही नहीं रहा है खाली की। जिस दिन सोच लिया बस उसी दिन हो गया। तो ये बताओ कि कब सोच रहा है? अब देखो एरो बदल दिए अल्कीन से, तो अल्कीन जो है ना उसमें एक पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड होने के वजह से वो इजीली टूट जाता है, बॉन्ड एनर्जी कम है। तो जनरली अल्कीन एडिशन रिएक्शन में ज्यादा जाता है, अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ज्यादा जाता है, अल्कीन एडिशन रिएक्शन में ज्यादा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जाता है। इसमें एडिशन रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, ठीक है। जहां पे हाइड्रोजन कम होता है वहीं पे इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट जुड़ता है। तो उतना सब बात तो दिमाग में है। यहां पर बात ऐसे करेंगे, HBr जोड़ देंगे, क्या लिखेंगे यहां पे? अल्काइल हैलाइड, और नीचे मार्कोनी साहब का नाम रख देंगे, मार्कोनी कब रूल फॉलो करेगा, प्लस हो गया हो गया हो गया हो गया, देखिए गलत जगह, मात्र एक दिक्कत से इतना बात हो जाता है। अल्काइल हैलाइड जोड़ दिए प्लस H2O, क्या बन जाएगा?
अल्कोहल, ये भी मार्कोनी कॉफ रूल फॉलो करेगा, है ना। और क्या जुड़वाना है, जुड़वाओ ना जल्दी जल्दी से। H2SO4 क्या जुड़ के बन जाएगा, अल्काइल सल्फोनिक एसिड। और क्या जोड़ दें, बोलो ना क्या जोड़ दें, और HOCl, HOCl, है ना। तो एक जगह पे अल्कीन जैसे ऐसे लिख के एक जगह पे ऐसे लिख देना, बन जाना भी चाहिए थोड़ा, एक आध जगह पे लिखा जाएगा तो क्या जाता है। जैसे वहां पे प्रोपाइन होगा तो यहाँ पे ऐसे जोड़ देंगे Cl, OH जाएगा वहां पे जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। अब बोलो, इरेजर, यही वाला रिएक्शन HBr वाला यदि H2O2 के प्रेजेंस में करा दे, H2O2 के प्रेजेंस में करा दे तो फिर अल्काइल हैलाइड बनेगा। कौन सा इफेक्ट से, एंटी मार्कोनी कॉफ इफेक्ट से, जिसको हम लोग एंटी मार्कोनी लिख दिए, बस इतना। ये सारा इसमें एडिशन रिएक्शन था बचवा। अब बोलो, हाइड्रोजन ऐड करना है, तो हाइड्रोजन ऐड करने में क्या ही जाता, तो आसानी है नहीं। हाइड्रोजन ऐड करने में क्या जाएगा, प्लस H2, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। और बताओ, ब्रोमीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ये बनाएगा विसिनल डाइहैलाइड। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो इंपॉर्टेंट इसलिए है बच्चा कि ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर होता है और वो रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाता है। तो ब्रोमीन से रिएक्शन करवा के हम लोग अनसैचुरेटेड है कि नहीं है इसका टेस्ट करते हैं, दैट इज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये ब्रोमीन से जो रिएक्शन कराएं। और बताइए, बताते रहिए कुछ है तो। ओजोनलाइसिस, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओजोनलाइसिस से डबल बॉन्ड जहां है वहां टूट जाता है तो अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड कीटोन भी बनेगा, खाली कीटोन भी बन सकता है। ये डिपेंड करेगा कि अल्कीन कौन सा है ना। अल्डिहाइड और कीटोन स्ट्रक्चर डिपेंडेंट, स्ट्रक्चर डिपेंडेंट, है ना। अल्डिहाइड और कीटोन स्ट्रक्चर डिपेंडेंट लिख दिए, पूरा क्लास लग जाता है एनालिसिस में। और बताओ, आगे ऑक्सीडेशन वाला, KMnO4 यदि है बाबू, यदि KMnO4 इसमें लगा दें तो अल्कीन को ये ऑक्सीडाइज करके बना देता है 3 तरह का प्रोडक्ट बनाता है। यदि KMnO4 कोल्ड डाइल्यूट होता है, बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं इसको, तो बना देता है अल्केन डाइऑल, अल्केन डाइऑल।
लेकिन यही KMnO4 यदि एसिडिफाइड होता है तो ये बना देता है KMnO4 H+, तो ये बना देता है कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रक्चर डिपेंडेंट। कैसा डिपेंडेंट? स्ट्रक्चर डिपेंडेंट। स्ट्रक्चर डिपेंडेंट। स्ट्रक्चर डिपेंडेंट लिखिए। और कुछ है? और कौन सा है? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से इथीन रहेगा तो पॉलीथीन बनेगा, प्रोपीन रहेगा तो पॉलीप्रोपीन बनेगा, है ना। और बताए होंगे कि विनाइल क्लोराइड रहेगा तो PVC भी बनेगा। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन एक रिएक्शन है कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में भी जाता है ये। तो इंग्लिश में बोलता है, अच्छा बोला है ना। रुको रुको, वेट 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 वेट, पूरा लिख देंगे तब ना फोटो अच्छा आएगा। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में कुछ नहीं करना रहता है, हाई टेम्परेचर पे हीट करना रहता है। तो अल्कीन का पॉलीमर पॉलीथीन बन सकता है। पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, डिपेंड करेगा, हमारे लिखने का मतलब है डिपेंड करेगा, है ना, कि वो कौन सा अल्कीन लिया गया है। नाउ अब देखो रवि, आप फोटो खींच सकते हो। देखिए अल्कीन हो गया, 15 मिनट में एक चैप्टर खत्म हो जा रहा है यार, तुम सोचो। और एक साथ सब रिएक्शन भी आ जा रहा है। समय तक तो जाना ही रहता है। नहीं ऐसा थोड़ा है, आखिरी नहीं है। शायरी भी सुनोगे नहीं, मतलब सर से क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकता है बच्चों को, कि सर शायरी सुनाएंगे, सर भोजपुरी गाना पे थोड़ा डांसो कर लेंगे, है ना, सर गमछा लेके आएंगे थोड़े लहरा लेंगे। मतलब पढ़ाने के अलावा सर को ये सब काम मिल गए, है ना। एजुकेशन के बजाय एडुटेनमेंट हो गया। और हाँ, तो ये भाई साहब जो है चैनल वाला आकर के इसको बना भी दिया, एक लीगल बना दिया। मतलब देखते हैं एडुटेनमेंट यानी इंटरटेनमेंट प्लस एडुकेशन, तो एडुटेनमेंट हो गया। वो कहता है उसमें होता है ना वो वाला। गजब है। हाँ, तो एडटेक हुआ, एडुटेनमेंट हुआ। कभी कभी बच्चा सब कपिल शर्मा का शो वाला भी एक्सपेक्टेशन लेके बैठ जाता है कि सर पूरे के पूरे स्टैंडिंग कॉमेडी है। उनका फेवरेट स्टूडेंट है वो उसी
तुम्हें दिखाई, इसीलिए तो कहे तो फेवरेट हो गया। जल्दी लिख के देखिए, हम अल्केन अल्कीन अल्काइन कितना आसान कर दिए। इसी तरह से 12th में पूरा ऑर्गेनिक पढ़ाने के बाद मात्र 4 क्लास में पूरा ऑर्गेनिक खत्म कर देते। वो 4 क्लास जो लगता है वो हर चैप्टर का ऐसे ही गोल बकुल का बनाना रहता है। अब बिहार बोर्ड में उससे बेसिक का सवाल भी नहीं आता है। अब इसमें जेई के लिए सोचेंगे तब ना, फिर मार्कोनी कॉब को खोलेंगे, इसमें कैसे कैसे क्या क्या, ऐसे तो ऐसे ही वहां पे टिक लग जाएगा। बोर्ड लेवल और एनसीईआरटी लेवल तो खत्म हो गया। अब इसके मैकेनिज्म में जाएंगे, कौन डिग्री कार्बन ज्यादा रिएक्टिव, ये सब बातें होगा तो वो जेई में चला जाता है। लेकिन ये इतना भी ना जाने, ये तो गलत बात है। तो तुम लोग का 12th कब शुरू होने वाला है? ओहो, सब एक्साइटेड है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी है। रिजल्ट वाले में भी कुछ कुछ लोग तो खुश है, लेकिन कुछ लोग तो कह रहा है कि कॉपी चेक नहीं होता है, ऐसे कॉपी चेक होता है। बड़ी जल्दी कॉपियाँ चेक हो जाता है। सरकार का काम लेकिन होता बढ़िया है। पहले 2014-15 में इसका टॉपर ने पूरा पकड़ा गया, 4-5 ठो। अभी क्या करने लगा कि टॉपरे के वेरिफिकेशन कर ले रहा है, एक 800 लड़का को बुला करके, ताकि वो पकड़ में ना आए। टॉप करने से डरने लगा है सब, चोरी करेंगे लेकिन उतना नहीं भाई जिसमें टॉपे कर जाएंगे। जानबूझ के कुछ छोड़ देंगे, टॉप ना करेगा है, वेरिफिकेशन में पकड़ा जाएगा। हाँ, बाकी एक आध वो अच्छा बच्चा जो पढ़ता था उसको कम नंबर, मतलब वो कह रहा था। अब तो क्या किया वहां पर इसी पे डिपेंड करता है। लेकिन अच्छा नंबर भी लाया है, इसलिए ना कटेगा। बढ़िया है। देख रहे ना गोला का पावर, अल्टीमेट पावर इसमें है। इस पावर से यदि रिएक्शन करने लगेंगे ना, क्वेश्चन बनाने लगेंगे इस पावर से, तो बनेगा। ऐसे जो उसमें कुछ बुझा ही नहीं रहा होगा, क्या करें नहीं करें, वो वाला मैटर खत्म हो जाएगा। अब शुरुआत हो जाएगा कि कैसे करना है, क्या करना है। किया क्या है, 2-3 रिएजेंट दिया। जैसे पहला क्वेश्चन दिए हैं, ऊपर में लिंडलर कैटलिस्ट लिखा है EPDC, और नीचे में लिखा है NNH2। प्रोडक्ट बनाइए, वही सीस और ट्रांस में देखना था उसको, तो काम होने लग जाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर को भी स्टेरियो आइसोमर ही कहते हैं, है ना। स्टेरियो आइसोमर के ही 2 टाइप थे, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर को भी स्टेरियो आइसोमर ही कहते हैं। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर भी किस में आता है,
स्टेरियो में। तो देख रहे हैं कभी कभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर बनाना है या स्टेरियो आइसोमर कौन है, तो ज्योमेट्रिकल वाले को लोग छोड़ दे रहे हैं, वो तो ज्योमेट्रिकल था ना, तो ज्योमेट्रिकल तो स्टेरियो है पहले, है ना। ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फॉर्मेशनल, दीज ऑल आर स्टेरियो आइसोमरिज्म। इस सब बात पे ध्यान रखना है। बात आगे होता है ज्योमेट्रिकल पता है, लेकिन सवाल में आया है कि भाई ज्योमेट्रिकल पूछ नहीं रहा, और स्टेरियो पूछ रहा है, तो ऑप्टिकल को खाली स्टेरियो समझ रहा है। तो ये सब गलतियां नहीं करना है। बड़े बड़े टाइम भी हो ही गया है। अल्काइन, यार तो मतलब तुम लोग करेगा क्या यार। 31 को शुरू करवाएगा। बता रहे ना कि अब प्रैक्टिकल देने जाना है तो। अल्काइन, इतना दिन छुट्टी में रहेगा, एक दिन और रिवीजन कर लेंगे। बताइए, सिलेबस सारा खत्म करके इतना 11th का सिलेबस सब ओवरलैप रहता है कि 12th चल रहा है 11th चल रहा है, इतना आराम से हैं हम। अल्काइन कैसे बनेगा, एक आध को कोई शुरुआत करिए, कैसे बनेगा अल्काइन। कार्बाइड बोले थे, बस जलाने वाला एग्जाम्पल दिए थे कि इंजन के पास बैठ के झोला में कार्बाइड लेके जाता है आदमी, केला पकाने के लिए, आम पकाने के लिए, और बस पे जनरली बैठिएगा तो देखिएगा कोई पानी पानी करके बेचते भी रहता है, तो वो पानी बेच ही रहा था, कार्बाइड झोला में है ही था। बस चला, इंजन गर्म होगा ही, प्यास लगेगा आदमी को, पानी पिएगा, 10-5 बूंद गिर जाएगा झोला, जो पिया उसको भी पता नहीं है, और जो कार्बाइड लेके जा रहा है वो जानता नहीं है कि इसमें धुआं निकलता है, वो तो जानता है कि इसमें फल पकता है। अब हुआ क्या कि उस कार्बाइड पे पानी गिर गया, उससे गैस रिलीज हुआ, दैट इज इथिलीन, एसिटिलीन, C2H2, जो कंबस्टिबल है, जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम है, वो इंजन के गर्मी से, कभी कभी तो गर्मी में इतना गर्मी रहता है कि उसी से रगड़ा करके वो क्या हो गया, फायर में कन्वर्ट हो गया। और चूंकि गैस था तो निकला, जितना जगह था गैस तो सब में पहुंच जाएगा, तो एक जगह चिंगारी लगा, अब पूरे बस में चिंगारी आ गया, मतलब तो पूरे बस में एक के साथ आग लग गया। ऐसा नहीं है कि पार्ट वाइज सिस्टम है कि यहां पर लगा था तो पीछे वाला कैसे चल गया, ऐसा नहीं होता है। वो आया, खिड़की खुला रहता है, हवा मारता ही है, नहीं समझे, तो खिड़की खुला है, हवा मारा तो वो तो पीछे तक गया, चला गया, आग भी पीछे तक चला गया, वो निकलने का मौका भी नहीं देता है ना। इसीलिए बस में कभी कभी कंडक्टर साहब होते हैं जो चेक करते हैं कि झोला में क्या है, तो थोड़ा चेक करते हैं, तो उसको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, मानने लगता है सब कि क्या लेके जाएंगे क्या लेके जाएंगे, वो एक्चुअली में उसका वो ये नॉर्म्स रहता है, उसको कार्बाइड वगैरह का ही समझ में आना रहता है कि कार्बाइड उसमें ना जाना चाहिए। अब कार्बाइड ले जाने वाला कहाँ ले जाएगा, पैदल थोड़े जाएगा वो, उसकी भी मजबूरी है, तो वो जाने कि इसको प्लास्टिक में रैप करके ले जाना है, पानी नहीं ही पड़ना है, ऐसे सोच के जाना होगा।
सारा। तो क्या बोल रहे थे, होम सिग्नल बोल रहे थे। देखो एक्स्ट्रा जानकारी था, देखो नाम पहले सुनो, ये सब कैसे जानोगे, एनडीए में पूछेगा। होम सिग्नल क्या होता है, नेवी वाले का परमानेंट क्वेश्चन है और वैसे भी जानकारी लेना है। होम सिग्नल कैल्शियम कार्बाइड होता है और कैल्शियम फॉस्फाइड होता है, ये दोनों का मिक्सचर होता है। इसको एक बोरा में बंद करके पानी में फेंका जाता है। बोले कब, जब समुद्र में बहुत तेज आंधी तूफान आता है, टाइटैनिक सिनेमा देखा होगा वैसन टाइप, हॉलीवुड टाइप है ना, जिसमें समुद्र का लैंपपोस्ट सब टूट जाता है। मतलब लैंपपोस्ट जो है, जहाज में पानी घुसने लग जा सकता है, मतलब उस तरह का सीन क्रिएट हो गया। वैसे समय में ट्रैफिकिंग जो वहां है, उसको कैसे पता चलेगा कि जहाज कहां पे है। तो इमरजेंसी यूज के लिए ये दो केमिकल रखा रहता है। भाई साहब ये पानी में आग लगाता है, हाँ ये पानी में आग लगाता है, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड। ये दोनों पत्थर नुमा सबस्टांस है, जिसको फेंक दिया जाए तो पानी में आग लग जाता है। होता क्या है कि कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस करने लगता है C2H2, और फॉस्फाइड जो है वो एक गैस प्रोड्यूस करता है PH3 फॉस्फीन। ये फॉस्फीन क्या करता है कि एरिया को कवर कर लेता है, ऐसे ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ करके फॉस्फीन एरिया कवर कर लिया है ऐसे, और इसमें इथिलीन गैस जल रहा होता है। तो पानी का असर इस एरिया में नहीं हो पाता है। अब देखिए दोनों रिएक्शन किया तो पानी में जाकर के ही, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को जब तक पानी नहीं मिलेगा तो C2H2 गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन C2H2 गैस प्रोड्यूस होने लगा यदि पानी में, तो PH3 उसको क्या करेगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा। इसको कहते हैं होम सिग्नल। तो जहाज से ये फेंका जाएगा बोरा 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 करके, तो सामने वाला जो भी ट्रैफिक सिग्नल जो उसको मॉनिटर कर रहा होगा, उसको पता चलेगा कि वहां पे कुछ है, वहां पे ही जहाज है ना। तो वो होम सिग्नल कहलाता है ना। इससे हम लोग पानी में आग लगा सकते हैं, कार्बाइड और फॉस्फाइड लेकर। सोचो कि केमिस्ट्री में केमिकल सबस्टांसेस में कितना दम होता है, पानी में आग लगा देता है। कौन लगाएगा आग, कैल्शियम कार्बाइड और फॉस्फाइड। हो तो यहां पर जो था ना, इतना सब कुछ नहीं था। कैल्शियम कार्बाइड को पानी में रिएक्ट कराएंगे तो जो गैस मिलेगा दैट इज अल्काइन। और बताओ कौन था दूसरा, दूसरा कौन था, विसिनल डाइहैलाइड में क्या ऐड करते हैं हम लोग जी, हाँ अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH। विसिनल डाइहैलाइड में CH2 यहाँ पे Br, यहाँ पर भी एक Br, इसको विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं बाबू। इसमें हम लोग डालते हैं अल्कोहलिक KOH पहले, और फिर डालते हैं NH2, तब बन जाता है अल्काइन। तीसरा मेथड बताओ, दो ही था, बताओ दो ही था, पढ़ते पढ़ते कितना लगा ना, बस पहले तो लगा था इतना ज्यादा है, अब तो लगा बस इतना ही, दो ठो। इधर में कोना में कहीं लिख देना जी, होम सिग्नल DA UPSC BPSC, कैल्शियम कार्बाइड। और ये सिनेमा में हीरो सब जो रहता है ना, देखता होगा बम मार करके आगे से अपना जा रहा हो, वो अक्षय कुमार पीछे बैकग्राउंड में बम मार दिया और अपने ऐसे से निकल रहा होता है, आग नहीं लगेगा उसको। काहे कि फॉस्फीन जो है ना एक लेयर बना दिया, फॉस्फीन की टेंडेंसी ऑक्सीजन से ज्यादा है कंबाइन करने की, फॉस्फीन एक लेयर बना देता है
और आदमी वहां से आदमी निकल जाए, उसका फ्लेम उसके शरीर में आके लगेगा नहीं। ऐसे जो हम लोग अगजा वाला आग लगाते हैं, उसके सामने जाओ लगेगा जल ही जाएंगे पूरा का पूरा, भागना पड़ता है बहुत दूर तक। और वहाँ हीरो दिखाता है यहाँ आग लगा दिया, बम मार दिया और अपने वहां से निकल रहा है, चाहे उसी अगिए से निकल रहा होता है। यही कुछ मैजिक है यहाँ यहीं पर। वैसा वाला सिनेमा नहीं देखा तुम लोग? नहीं देखा ना? अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी यही सब करता था। चलिए और आगे देखते हैं। अरे जल्दी से सपोर्ट करेगा तब ना जल्दी होगा यार, तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखो हम एरो भाई बना के बैठे हुए हैं। अल्काइन में क्या डाला जाए तो क्या बनेगा यही बताना है। अल्काइन में यदि हम लोग सोडियम डालते हैं ना बच्चा, तो अल्काइन का जो हाइड्रोजन है ना वो हाइड्रोजन गैस बन के निकलता है। अल्काइन का एसिडिक बिहेवियर बताता ही है, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA माइनस प्लस, सोडियम अल्काइनाइड बोलते हैं। इसमें इसमें जो है आपको यहीं पे स्टार बना के लिख देना है, इज एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। जब कभी दिखाना होगा यही रिएक्शन लिखोगे, जगह बहुत है इसमें। चलिए अगला बताइए। NaNH2 से क्या बनेगा? अभी तो यूज किए थे NaNH2 का हम लोग, अमोनिया गैस। NH2 यहां से आएगा, NH2 से NH3 बन जाएगा। अरे ध्यान दो ना, एसिडिक नेचर है, NH2 से NH3 बन जाएगा और सोडियम इसमें जुड़ जाएगा, तो फिर बना देना HC ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस अमोनिया गैस, यहाँ पे प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी कि सोडियम डालेंगे हाइड्रोजन गैस निकलेगा, सोडा माइड डालेंगे अमोनिया गैस निकलेगा। बताओ अगला फिर से। ग्रिगनार्ड भाई साहब, ग्रिगनार्ड भाई साहब ना हर चैप्टर में मिलेंगे 12th में। RMGBr बोलते हैं इसको। इससे बन जाएगा अल्केन, इससे बन जाएगा अल्केन। अगला बताओ, अगला बताओ। HBr, दो मॉलिक्यूल जोड़ दें, है ना? तो एक एक्चुअली में ऐसे बनता है, एगो Br इधर, एगो Br इधर, क्या? अगला बताओ। हाँ 2HBr में नहीं, Br2 रहेगा तब जुड़ेगा। वैसे पेशेंस रखो यार। प्लस Br2 रहेगा तब अल्टीमेट तो बन जाएगा जिसमें कि दोनों पाई बॉन्ड टूट जाएगा। कहीं इतना दूर आ गए तुम्हारी वजह से। देख रहे ना,
यही दिक्कत है। यही सब में दिमाग उलझ जाता है बचवा। ये सिर्फ जो है एक बात नहीं है, और ऐसे करोगे तो तुम्हारा जो दोस्त है वो भी तुमसे खुश रहता है, मजा ही मजा है। तो हो जाता है क्या कि लाइफ क्या है, तो जिंदगी एक मजा ही तो है यार, जितना मजा लेना है फिर मिलेगा, जिंदगी दोबारा मिलता है। चलो अगला बताओ, HOCl से क्या बनेगा? ये तो परेशान करने वाला रिएक्शन है सब, ये दो बार में होगा चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है। तो एक बार एक बॉन्ड टूटेगा, दूसरा बार दो बॉन्ड टूटेगा, अगला जो HOCl है वो और महान है। लिखना तो पड़ेगा ही, HOCl तो CH डबल बॉन्ड CH, एक OH लगेगा एक ठो Cl, फिर HOCl, तो फिर क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड CH, ऐसा का 3-4 को होगा अभी। सिंगल बॉन्ड CH OH, यहां भी OH, और एक Cl और यहां भी Cl, और बाद में ये वाला OH और H मिल करके क्या बन जाता होगा? वाटर। कितना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, CHCl2 CHO। चलिए हो गया। अगले बताओ, H2 H2O, दो मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं एक ही बार, ये Hg2 प्लस के प्रेजेंस में जुड़ता है और क्या बन जाता है? CH3 CHO, है ना, दो मॉलिक्यूल OH, ऐसे ही दो मॉलिक्यूल OH एक मॉलिक्यूल वाटर निकाल देगा। और बताओ, H2SO4 डालने से क्या बनता है? क्या बनता है? दो गो SO3H डाल देंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH OSO3H, और इसी पर बन जाएगा OSO3H। अगला बताओ, क्या बताएं? Br2 लिखें। फिर आ गया अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, क्या बना देगा अल्काइन से? दो मॉलिक्यूल का COH COH, दैट इज ऑक्जेलिक एसिड, COH COH। क्या? एसिडिक मीडियम ऐसे बना देगा। और है कौन है? किसका प्रेजेंस में? क्या बनेगा उसमें? CHO CHO। हो गया, टाइम में नहीं रहा ना। ग्लायोक्जल बन रहा होगा। और है, जैसे बेंजीन बन जा रहा है। नहीं, रेड हॉट आयरन ट्यूब से अल्काइन को पास करते हैं, तब क्या बन जाता है? बेंजीन बन जाता है। और है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को कहते हैं। बस इतना ही है अल्काइन में।
अब एक ही दिन में अल्केन भी पढ़ लिया, अल्कीन भी पढ़ लिया, अल्काइन भी पढ़ लिया, तो ये बातें अब आपके दिमाग में जाएगा तभी ना बच्चा, जब एक दो बार तो मेहनत करना पड़ेगा। अभिषेक की तरह बैग बंद कर लेने से थोड़े होगा, हैं?